अगर शिक्षक तन मन से ना पढ़ाए बच्चों को तो क्या खास सीखेंगे बच्चे स्कूल में। अगर शिक्षक शिक्षा की जगह कहीं और मन लगाए तो क्या खास सीखेंगे बच्चे स्कूल में। हमारी मुराद ऐसे शिक्षक, ऐसे टीचर से है जो शिक्षक तो हैं पर नाम मात्र के, क्योंकि उनका पूरा ध्यान और ध्येय रहता है अतिरिक्त धन अर्जित करने पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एजेंट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शिक्षक की जो शासन प्रशासन के नियमों को ताक में रखकर शिक्षण कार्य के साथ साथ नेटवर्क मार्केट में नाम, इज्जत, शोहरत, बेहिसाब दौलत कमा चुका है और कमा भी रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला लटुआ में पदस्थ शिक्षक कैलाश चौधरी की, जो साथी शिक्षा के साथ साथ में हर्बल लाइफ कंपनी में भी एज ए प्रोमोटर और नेटवर्कर के रूप में काम करते हैं। कहा जाता है कि इसने एक अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रखा है। कहने को तो इन्होंने हर्बल लाइफ में अपनी पत्नी के नाम पर आईडी ली हुई है, परंतु सारी गतिविधियां संचालन स्वयं करते हैं। एक लंबा नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्कर कहलाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने हर्बल लाइफ में अगर धन कमाया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यह नौकरी भी छोड़ सकते हैं। छोटे से गांव के एक किसान परिवार से पढ़ लिख करके शासकीय नौकरी करने निकले और नौकरी मिली भी, लेकिन इन्होंने नौकरी व अपने विभाग के बनाए नियम कानून को पालन नहीं किया है। यह शिक्षक कैलाश चौधरी नियम कानून को धता बताते हुए हर्बल लाइफ कंपनी नेटवर्क में काम करता है। ये देखे तस्वीर, कई वीडियोस हैं हमारे पास, ये देखिए। इन तस्वीरों में आपको साफ जाहिर हो रहा है कि ये क्या कर रहा है। कोई सबूत की जरूरत नहीं है। अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं करता, तो इस तस्वीर, ये जो तस्वीर है जीवंत, ये बताती है कि ये हर्बल लाइफ में नेटवर्कर है। और अगर मैं कहूं कि हर्बल लाइफ का काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने हर्बल लाइफ में प्रमोशन में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में तहलका मचा रखा है। प्रमोशन बतौर प्रमोशन। यह देखें, ये देखें, ये बहुत सारी तस्वीर है। मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि यह शिक्षक अगर घर से इतना धन धान्य है तो इसे नौकरी क्यों करनी पड़ी। इसकी जगह कोई और जरूरतमंद को यह नौकरी मिल जाती। सवाल कई खड़े होते हैं। मसलन, क्या शिक्षक बिना अनुमति के शिक्षण कार्य के अलावा कोई और धनार्जन का काम कर सकता है। क्या कैलाश चौधरी शिक्षक होकर इतनी अगाध धन संपदा इकट्ठा कर सकता है। क्या एक शिक्षक इतनी लग्जरियस लाइफ, विलासिता भरी जिंदगी जी सकता है केवल वेतन के भरोसे। आखिर यह धन आया कहां से। सूत्रों की माने तो कैलाश चौधरी अपने विभाग में सभी अधिकारियों का मुंह बंद करते हुए उन्हें खरीद चुका है, ये लोगों का कहना है। हम आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक में भी एक ऐसा शिक्षक राजेश प्रधान के खिलाफ भी हर्बल लाइफ कंपनी में काम करने का आरोप लगा है, जिसकी जांच हेतु 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। यहां देखें ये तस्वीर, और ये भी देखें ये उनको जो नोटिस और ये जो कागजात शिक्षा विभाग से मिले, ये देखिए। हम उसको जूम करके दिखाते हैं। ये आदेश है, देखिए, उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है अधिकारियों को। राज्य शासन का सख्त निर्देश है कि कोई भी कर्मचारी ऑनलाइन मार्केटिंग में शामिल नहीं हो सकता। मैं आपको बताता चलूं कि कैलाश चौधरी ने शिक्षण कार्य को अपना पार्ट टाइम जॉब बनाकर रखा है, और फुल टाइम जॉब जो होना चाहिए शिक्षा का, उसे पार्ट टाइम बनाया है। हम आपको और बताते चलें कि शासकीय सेवारत कर्मी निजी व्यापार व किसी भी तरह का प्रमोशन प्रचार नहीं कर सकता। इस गतिविधि से उन्हें दूर रखा गया है, क्योंकि शिक्षक को जो कार्य दिया गया वो प्रभावित होता है। आम जन एक शिक्षक से काफी अपेक्षा और आकांक्षाएं बना के रखते हैं। यह मानकर जनता व पालक चलते हैं कि यह गुरुजी है, यह कर्मठ है, ईमानदार है, शालीन है, यह हमारे रोल मॉडल हैं, और इनसे सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं भी होती हैं और लोग लगाए भी रखते हैं, क्योंकि शिक्षा अब के समाज में हर किसी का मूल अधिकार है। और ऐसे में हमारा समाज ही शिक्षा से वंचित हो जाए तो हमें हमारा गांव, हमारा देश विकसित और विकासशील की कल्पना करना शायद मायने नहीं रखेगा, या यूं कहूं संभव भी नहीं है। हमने इन सब तथ्यों की जानकारी व जांच हेतु जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार एवं संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ से जांच हेतु आवेदन भी किया है। देखें ये हमारा आवेदन। हमने कैलाश चौधरी के आय से अधिक संपत्ति अर्जन की जांच हेतु भी आवेदन दिया हुआ है। बड़ी हैरत की बात है कि किसी का डर नहीं, कोई खौफ नहीं। देखें ये वीडियो, देखें किस तरह से ये प्रमोशन किया जा रहा है।
इस तरह से इनका स्वागत किया जा रहा है जैसे मानो ये कोई बहुत बड़ा या तो ये एम्पायर खड़ा कर रखा हुआ इंसान है, या कोई अपने उस फील्ड में, जिस फील्ड की बात हम कर रहे हैं हर्बल लाइफ में, ये बहुत ऊंचे ओहदे पर है। ये देखें, तस्वीर देखें, और इन्होंने बाकायदा जो है बेज बिल्ला लगाया है और गले में इनकी आईडी लटक रही है। देखिए देखिए, हम आपको बताते चलें कि कैलाश चौधरी के खिलाफ शिकायत मिली थी हमें कि यह स्कूल कभी आते हैं और कभी नहीं आते, और इन्होंने हर्बल लाइफ को अपना पेशा बना के रखा है। इसकी तह तक जाने के लिए हम कैलाश चौधरी की स्कूल भी गए, बड़ौदा बाजार के प्राथमिक शाला लटुआ। दिखाएं, ये तस्वीर दिखाएं, देखिए ये उसकी तस्वीर है। हमने स्कूल के सामने रहने वाले से पूछा, उसने कहा थोड़ी देर पहले मैडम लोग जा चुके हैं। मैं आपको बताना चलूं कि इनके बताने के अनुसार ये एक ही पुरुष शिक्षक है, बाकी सब जो है महिला है। और आज गुरुजी यानी कैलाश चौधरी नहीं आए। कैलाश चौधरी से हमने फोन पर बात की तो उन्होंने भी कहा कि आज मैं छुट्टी पर हूं। और सबसे बड़ी बात कि जब मेरे से बात उनकी हो रही थी तो पीछे बड़ा हो हल्ला चल रहा था, तो हमने पूछा कि आप किसी विभागीय मीटिंग में हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं विभागीय मीटिंग में नहीं हूं, मैं छुट्टी पर हूं। सवाल ये पैदा होता है कि ये छुट्टी जब चाहे तब लेंगे और हर्बल लाइफ में अपना पूरा समय देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना भय, कितना डर कैलाश चौधरी का, कि जिन्होंने हमें फोन करके बुलाया था वह कैमरे पर और माइक पर बोलना और आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम कैलाश चौधरी के से हमको दुश्मनी नहीं लेनी है। उन्होंने कहा हमने आपको सूचना दी है, ये सही बात है, आप खुद जांच कर लीजिए। सवाल यह पैदा होता है कि कैलाश चौधरी अपने आका व सूत्रों से मेरे बारे में और हमारे चैनल के बारे में पतासाजी करने लगा। हमारी इसी दौरान मुझे एक फोन भी आया, किसी ने यहां तक के कह दिया कि कैलाश चौधरी मंत्री जी के रिश्तेदार हैं। तो एक ने यह भी कह दिया कि कैलाश चौधरी एक राष्ट्रीय चैनल के स्टेट हेड का खास आदमी है, उसका सगा है, उसका रिश्तेदार है। एक ने तो यहां तक कह दिया कि विभाग का हर अधिकारी उसे अच्छे से जानता है कि कैलाश चौधरी नेटवर्कर है। उनकी रसूखदारी व रुतबे के सामने सभी नतमस्तक हैं। लेकिन हमने जब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद की हमेशा की तरह, तो फिर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। यहां मुझे एक बात बताना लाजमी है कि कैलाश चौधरी ने ऐसे कई हर्बल लाइफ की मीटिंग किए हैं। देखिए, मैं जितनी दिखा सकता हूं दिखाता हूं, हमारे पास पूरा भरा पटा है, जिनमें मैं जितनी ज्यादा हो सके मैं आपको वीडियो और फुटेज दिखाता हूं। मैं आपको यह बताता चलूं कि कैलाश चौधरी जिस कंपनी का प्रमोशन करते हैं हर्बल लाइफ का, देखें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनके टी शर्ट में बिल्ला वगैरह है, सब कुछ है, बता चुका हूं। उनके कारनामों का पूरा पुलिंदा मेरे पास वीडियो का है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं हर्बल लाइफ कंपनी की चमेट में मैं खुद भी आ चुका था 3-4 साल पहले। उन दिनों मेरा वजन जो है वो लगभग 136 किलो था। मैंने 5,000 रुपए में 25 दिन की खुराक के हिसाब से मैं कई महीने सालों तक इनका जो है प्रोडक्ट को मैं लिया हूं। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जब तक इस प्रोडक्ट को आप लेते रहेंगे आपका वजन कम होगा। लेकिन ऐसा भी हुआ कि 136 किलो से मैं 110 किलो हो जाने के बाद फिर कई महीने मेरा वजन कम नहीं हुआ। तो मैंने इनसे संपर्क किया तो हर्बल लाइफ उन्होंने कहा कि और अलग से आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, सेलोलाइज वगैरह क्या क्या नाम इन्होंने बताया, और लिया भी मैं 5,000 से 15,000 महीने तक पहुंच गया। आपको बताता चलूं कि मेरे को कुछ साइड इफेक्ट होने लगा, हमने इसे लेना बंद कर दिया। एक महीने में मेरा वजन वापस 136 किलो हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यह प्रोडक्ट धोखा है, बिल्कुल धोखा है। कंपनी का कहना है कि जब हमारा प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपको मीठा, शक्कर और फलों में आम, अंगूर और केला आपको नहीं खाना है। आपको मांस, मछली भी बिल्कुल नहीं खाना है, तैली चीज भी नहीं खाना है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इंसान जब इन सब चीजों को छोड़ेगा, चाय नहीं पिएगा, मांस पसंद नहीं खाएगा, तो वैसे ही वो उसका वजन कम हो जाएगा और वो फिट रहेगा। मेरे अजीजों, कुल मिलाकर के धोखा है। क्योंकि मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, हाँ, ये अक्सर कहते हैं कि अगर आप 1 कप चाय पीते हैं, 1 कप, तो आप 5 दिन तक आपका वजन कम नहीं होगा। मेरे मित्रों, आप अगर इन चीजों को वैसे भी परहेज करेंगे तो आपका वजन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। यह नेटवर्किंग का काम है। आपको इस कंपनी में जोड़ा जाएगा और सेवन करने को कहा जाएगा और लोगों को और जोड़ने को कहा जाएगा। कुल मिलाकर आपका सीनियर मालामाल होगा और आप हलाकान होंगे। हम आपको बताते चले कि शासकीय शिक्षक है। अगर यह शासकीय शिक्षक नहीं होता या निजी शाला का शिक्षक होता तो नौकरी छोड़ चुका होता, क्योंकि निजी शाला में वेतन कम होते हैं और नौकरी की सिक्योर नहीं होती, पेंशन नहीं होता और सुविधाएं भी बहुत कम के बराबर होती है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताता चलूं कि हमने कुछ जानकारियां जुटाई हैं, आखिर शासकीय शिक्षक को किस तरह लाभ मिलता है। देखें, शासकीय शिक्षक कितने दिन स्कूल जाता है और कितने दिन की छुट्टियां प्राप्त करता है, कितने दिन स्कूल लगते हैं और शिक्षकों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें 192 दिन 192 डेज
स्कूल लगते हैं, ये गूगल से हमने निकाला है। 173 दिन की छुट्टियां रहती हैं मेरे दोस्तों। आपको बता रहा हूं कि ये 52 दिन का रविवार, फिर गर्मियों की छुट्टी, शीतकालीन छुट्टी वगैरह वगैरह मिला करके है। इन छुट्टियों के अलावा शासकीय शिक्षक को और भी छुट्टियां मिलती हैं जो वो ले सकता है। जैसे 13 दिन वो जो है सीएल ले सकता है, 3 दिन की वो ऐच्छिक अवकाश ले सकता है, 10 दिन अर्जित अवकाश ले सकता है। यह छुट्टियां वो कभी भी ले सकता है। इनके अलावा इनके पास खुली छूट है मेडिकल लेने की, चाहे वो सही हो या गलत हो। वह इस तरह से 60 दिन की छुट्टी ले सकता है। और आपको बताता चलूं कि अगर महिला टीचर है तो उन्हें जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। गर्भावस्था में जब उनका प्रसव होता है तो उस समय उनको छुट्टी मिलती है। और अगर पति पत्नी दोनों टीचर हैं तो उनका तो पौ बारह है। महिला को तो छुट्टी मिलती है 365 दिन, वो छुट्टी ले सकती है। पुरुष भी जो है ना पितृत्व अवकाश ले सकता है, वो 15 दिन की 3 किस्तों में वो अवकाश ले सकता है। मेरे जीजो बताएं, इतनी छुट्टियों के बाद 160 दिन जो ले दे करके ड्यूटी होती है। मेरे अजीज, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर होते हैं उनको 12 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, वो भी समिति के ऊपर है कि मिले ना मिले। यदि प्राइवेट स्कूल का शिक्षक लगातार 3 दिन छुट्टी लेता है तो उसके संडे कट जाते हैं, अर्थात 4 दिन 7 दिन की उसकी छुट्टी, उसका जो पैसा काट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप खुद तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि शासकीय स्कूल का टीचर और प्राइवेट स्कूल के टीचर में कितनी असमानताएं हैं। इसके बावजूद आप खुद देखिए कि शासकीय स्कूल का शिक्षा, इनके स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। शासकीय स्कूल के बच्चे का रिजल्ट देखें और प्राइवेट स्कूल के बच्चे का रिजल्ट देखें, प्राइवेट स्कूल का डिसिप्लिन देखें, इन दोनों स्कूलों में जमीन आसमान का फर्क है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि हर प्राइवेट स्कूल को सरकार की तरफ से यह दिशा निर्देश होती है कि 25% बच्चे आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार में उन्हें लेना ही होता है। नीचे तबके के लोगों को वो प्रवेश देते हैं, उन बच्चों का पैसा सरकार उन्हें देती है। जबकि प्राइवेट स्कूल के इससे नुकसान होता है। सरकार 6,000 से 10,000 तक के देती है, जबकि प्राइवेट स्कूल की फीस होती है 20, 25, 30, 50 लाखों तक होती है। उन्हें नुकसान होता है, लेकिन सरकार ने व्यवस्था बना के रखी है कि नीचे तबके के जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, उसी दर्जे पर, उसी स्कूल पर, उसी क्लास पर, उसी शिक्षक से। इन सबको बताने का मतलब सिर्फ यही है मेरे दोस्तों कि ऐसा शिक्षक जो कैलाश चौधरी जैसा शिक्षक इतना पैसा कमाने के बावजूद क्या नौकरी छोड़ देगा? गौर करें, पैसा कमाने के बाद यह नौकरी क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ये जो नौकरी है एक सिक्योर है उनके लाइफ के लिए। इसके बाद रिटायरमेंट में इनको जो पेंशन मिलना है, कल बिजनेस चला ना चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि इनके साइड में एक नौकरी रखी हुई है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, प्राइवेट नौकरी वालों के पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती, लेकिन इस शासकीय स्कूल के स्टैंडर्ड से वो लाख दर्जे अच्छा स्टैंडर्ड होता है पढ़ाई का। वहां पर जो संजीदा से पढ़ाया जाता है, वहां पर कोई छेड़छाड़ वाली बात भी नहीं होती। उन्हें पता है कि अगर हम किसी बच्चे से, किसी लड़की से, इससे छेड़छाड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वहां कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, तुरंत उनका जो है सस्पेंशन भी नहीं, सीधा टर्मिनेट। मेरे अजीजों, इतनी सुविधाओं के बाद शासकीय स्कूल का शिक्षक इन सब चीजों को दरकिनार करता है और दरकिनार करके अपने मन मर्जी जो है कि नेटवर्किंग करता है, कोई अतिरिक्त काम करके लाभार्जन का काम करता है जो नियम के विरुद्ध है। मेरे अजीजों, यह कैलाश चौधरी नौकरी क्यों छोड़ेगा? सबके आंखों में धूल झोंकता हुआ या पैसे कमाएगा? क्योंकि शिक्षा विभाग में ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, ऐसे लोगों को सहारा देते हैं। पुनः मैं इस शिक्षक की वीडियो और फोटोज क्लिप दिखाना चाहूंगा। क्या इस शिक्षक के कारनामे को उजागर करने के लिए यह काफी नहीं है? देखना यह है कि एक शिक्षक होकर के इस तरह का काम करता है यह कैलाश चौधरी, जिस पर हमारे आवेदन पर, यह हमारा आवेदन है, शिक्षा विभाग खास करके बलौदाबाजार डीईओ और बीओ क्या कार्य करते हैं, ऐसे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट पर जरूर बताइएगा। इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी शिक्षक शिक्षण कार्य के अतिरिक्त शासकीय सेवारत होते हुए अतिरिक्त लाभ अर्जन का काम नहीं कर सकता। यह नियम और कानून के विरुद्ध है। शिक्षण कार्य के अलावा हर्बल लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो शेयर में काम करते हैं, जानकारी मांगी गई थी, जिस पर बसना बीओ ने जवाब दिया है हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता, लेकिन यहां भी लोग काम करते हैं। मैं उनका अगले अंक में उनका नाम सब कुछ उजागर करूंगा। सरायपाली वाले बीओ ने तो जवाब ही नहीं दिया। इसी तरह हमने बलौदाबाजार डी और बीओ से भी जानकारी मांगी है। देखते हैं विभाग हमें क्या जवाब देता है। ऐसे शिक्षकों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
और शेयर करना ना भूलें। ऐसा आपके करने से हमें बल मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लाला दानी, ब्रेकिंग 8 19 के लिए नमस्कार।